इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फिर जैसे परंपरा है और ये गणतंत्र दिवस की पुरानी परंपरा है, वो तीनों सेना अध्यक्षों से, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से, रक्षा राज्य मंत्री से प्रधानमंत्री को इंट्रोड्यूस करेंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी वहां पर खड़े हुए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एडमिरल त्रिपाठी दिनेश त्रिपाठी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह चीफ ऑफ एयर स्टाफ, और फिर प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घा में कुछ कदम चलकर जाते हैं ताकि लोगों से भी वो हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर सके, उनका अभिनंदन कर सके। और इससे भी बहुत उत्साह, इसमें कई विदेशी गणमान्य अतिथि भी हैं, एम्बेसडर्स हैं कई देशों के, डिफेंस अटैचेज हैं कई देशों के, और 10,000 विशिष्ट अतिथि दिव्यांग भी उनमें हैं। जो विशिष्ट अतिथि आज यहां पर जिनको बुलाया गया है उनमें आंगनवाड़ी पे काम करने वाले लोग भी हैं, इमरजेंसी वर्कर्स भी हैं। इन सबको यहां विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है 76वें गणतंत्र दिवस परेड पर। तो प्रधानमंत्री सबसे पहले सभी लोगों का स्वागत करते हुए सभी लोगों का अभिवादन भी वो स्वीकार कर रहे हैं। लोग अपनी जगहों से उठकर एक नजर प्रधानमंत्री को देखने के लिए भी और साथ में उनका अभिवादन करने के लिए भी वो सब वहां पर हैं। चंद मिनटों की बात है, देखिए 10:24 हो चुके हैं सुबह के, और राष्ट्रपति का काफिला आपने देखा है कि राष्ट्रपति भवन से निकल चुका है। बस आसपास की ये सारी जगह है, लेकिन सुंदरता इतनी होती है समय के इस तालमेल की कि बिल्कुल सटीक समय पर, ठीक समय पर सब पहुंचेंगे। देखिए प्रथम पंक्ति में जो केंद्रीय मंत्री हैं वो सब मौजूद हैं, जिनका स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर। ये सब मेहमान के ही रूप में यहाँ पर आए हैं, लेकिन ये जो आयोजन है उसमें सबसे विशिष्ट अतिथि का अभी आना यहाँ पर बाकी है। जब देखिए आप आगे राष्ट्रपति अंगरक्षकों को देखेंगे, जिनके बारे में जब उनकी ऊंचाई, उनकी लंबाई, उनके घोड़ों की ऊंचाई और उस पर जो भाला लेकर वो बैठते हैं, कुल 9.5 हाथ, गौरव 15.2 हाथ का उनका होता है घोड़े की लंबाई, और 9 फीट, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, वो भाले की ऊंचाई होती है। और ये भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड को कहते हैं। 1776 में इसका गठन जब हुआ था तो ये वाइसरॉयज बॉडीगार्ड थे। The Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, arriving here. पहले उपराष्ट्रपति का आगमन यहाँ पर हुआ है। जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी के साथ वहां पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री सबसे पहले उपराष्ट्रपति का स्वागत कर रहे हैं। पीछे आप राष्ट्रपति अंगरक्षकों की झलक देख सकते हैं, लेकिन पहले उपराष्ट्रपति का यहाँ पर आना, उपराष्ट्रपति से शिष्टाचार संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके ठीक पीछे अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के तौर पर लेते हुए अपने साथ यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी तीनों सेनाओं के प्रमुखों से और जो सीडीएस हैं उनसे और रक्षा सचिव, उन सब का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़े हैं। और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला यहां पर आ गया है। उनकी बग्घी, जिसको सबसे आगे का जो घोड़ा है, जो अश्व है, नायब रिसालदार जितेंद्र, जो कि उनका अश्व लॉन्ग स्ट्राइड, जिस पर वो सवार होकर आगे की ओर ला रहे हैं। 6 अश्व के साथ ये कितनी सुंदर बग्घी, जिसके पीछे सारी वो गाड़ियों की कतार लगी हुई है। और आप एक तरह से देखिए ना, यहां आप विरासत भी देख रहे हैं और विकास भी देख रहे हैं। इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति हैं राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। सेना में रह चुके हैं, स्ट्रैटेजिक फोर्सेस के कमांडर रह चुके हैं, स्ट्रैटेजिक रिजर्व फोर्स के कमांडर रह चुके हैं,
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिन्न मित्र भी हैं और उनके बारे में कहा यह जाता है कि जिस तरह से वो भी अपने देश में लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं, फ्री मील स्कीम स्कूली बच्चों के लिए उन्होंने शुरू की, उसके साथ साथ प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए उन्होंने भोजन की व्यवस्था की और अब अपने देश को सामरिक तौर पर सशक्त बनाना चाहते हैं और इसीलिए भारत के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक करार भी हो सकता है। देखिए कितने तपाक से गले मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रपति सुबियांतो। और इंडोनेशिया वो देश है जहां का राष्ट्रीय चिन्ह है, प्रतीक है उनका गरुड़। और भारत में जिस तरह का संबंध इंडोनेशिया के साथ रहा है वो सब जग जाहिर है। जिस तरह से वहां पर रामायण का मंचन, महाभारत का खेल, ये सारी चीजें होती हैं। बहुत बहुत प्राचीन मंदिर वहां के अलग अलग हिस्सों में आपको देखेंगे। इंडोनेशिया में ही वो जगह है जोग्यकर्ता, योग्यकर्ता अगर आप कहें, वैसे अब जोग्यकर्ता उसे कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है अयोध्या। यानी प्रभु श्री राम में आस्था एक ऐसे देश में जहां की आबादी मुख्यतः मुस्लिम है, जो एक इस्लामिक देश है, लेकिन वहां पर भी जिस तरह से रामायण का मंचन होता है, रामलीला की जाती है, वो पूरी दुनिया में मिसाल है। भारत के साथ जो प्राचीन दोस्ती रही है, प्राचीन संबंध रहे हैं, उसके निशान आज भी आपको इंडोनेशिया के चप्पे चप्पे पर नजर आ जाएंगे। इसीलिए जब आज इंडोनेशिया से ये विशिष्ट अतिथि हमारे देश में पधारे हैं, भारत के गणतंत्र को देखेंगे तो इंडोनेशिया का भी मार्चिंग दस्ता यहाँ पर, इंडोनेशिया का भी मार्चिंग जो बैंड है वो भी यहाँ पर रहेगा और दोनों देशों के बीच दोस्ती का भी एक अद्भुत दृश्य आप कर्तव्य पथ पर देखेंगे। ये दोस्ती जो निरंतर और मजबूत होती जा रही है। एम मार्शल चोपड़ा अगर जल्दी से न केवल ये दोस्ती उस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं, बल्कि विमानों की भी अगर हम बात करें और मैरिटाइम कोऑपरेशन की भी लगातार बढ़ रही है ये मित्रता। देखिए, जैसे श्वेता ने बताया कि प्राचीन संबंध हैं। इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस जब नॉन अलाइन मूवमेंट शुरू हुई तो उसमें इंडोनेशिया और भारत का बहुत बड़ा योग था। दोनों ने मिलके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को बढ़ाया था। मगर स्ट्रैटेजिकली इंडोनेशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अंडमान आइलैंड्स को जो सदर्न टिप है वो इंडोनेशिया के नॉर्दर्न आइलैंड्स एचे में बहुत नज़दीक है। मलाक्का स्ट्रेट वहाँ पे है और ये एक स्ट्रैटेजिकली एक रिश्ता जरूरी है। और उसके अलावा ब्रह्मोस हो, चाहे वो LCA जहाज था, उसके लिए हम आपस में बातें कर रहे हैं।